हेलो नमस्कार दोस्तों। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि कल जो उनके बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसमें तेज प्रताप यादव ने पहले ट्विटर के माध्यम से यह दर्शाया कि उनकी प्यार अनुष्का यादव से हो गई। बाद में विवाद ये छोड़ा कि उनकी पत्नी अनुष्का यादव ने अनुष्का शर्मा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई, इस पर हम कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी शादी अनुष्का यादव नाम की लड़की से हुई, फोटो दनादन वायरल हो गई। देखिए, आप लोग देख सकते हैं फोटो, लगातार एक पर एक फोटो आने लगा। आज तो वीडियो तक आ गया, बहुत सारे फोटो और वीडियो आया। जिसके बाद से तेज प्रताप यादव ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उधर से रीट्वीट किया, और उस ट्वीट को जो पहले ट्वीट किया था, ये ट्वीट देख लीजिए कि मैं 12 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, मैं अनुष्का यादव से प्यार करता हूँ, बहुत दिनों से ये बताना चाहते थे। जैसा कि पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो, हमारा जो वीडियो आया है उसमें आप लोग देख चुके होंगे। तो इस प्रकार की बातें कही कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया, मीडिया पर खबर आग की तरह फैल गई। फिर लालू यादव और प्रेशर फैमिली के आया, तब तेज प्रताप यादव ने उस ट्विटर को डिलीट कर और फिर नया ट्वीट किया कि जो भी ये ट्वीट किया गया था हमारे हैंडल से, वो हमारे ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था और विरोधियों द्वारा अ, एक साजिश है। हमारे समर्थक जो हैं, जो शुभचिंतक हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं दे, मामला रफा दफा करने की बातें कहेगी। लेकिन जब फोटो दनादन लगातार वायरल होने लगी, एक पर एक अलग अलग फोटो, तब समझ में आया कि तेज प्रताप यादव की बात में सच्चाई है। तेज प्रताप यादव की यह ट्वीट गलती से नहीं बल्कि सही से हुई थी। और लोग तो यहाँ तक मजाक उड़ा रहे थे कि उनकी पत्नी महुआ से टिकट लेना चाहती है, इसलिए वो तेज प्रताप के हाथों से मोबाइल छीन कर अपने से ट्वीट करती। इस प्रकार की भी मतलब लगातार खबरें आ भी रही है, मतलब उन पर व्यंग किया जा रहा। लेकिन जब ये ट्वीट वायरल हुआ, आरजेडी फैमिली पर प्रेशर पड़ा और आरजेडी चुनाव के महीने कोई ऐसा अफवाह विवाद या खास करके फैमिली विवाद और उनके फैमिली पर विवाद जोड़ना नहीं चाहती है। लालू यादव इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार का चुनाव अगर हम लड़ लिए और बढ़िया से लड़ लिए तो एनडीए की कमजोरी भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और एनडीए के गठबंधन में थोड़ी सी खटपटाहट भी है। और आरजेडी, तेजस्वी यादव के बार बार सर्वे ये बतला रहा है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 है। और हमेशा हर एक सर्वे में, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अगर सर्वे कर ले, तेजस्वी मुख्यमंत्री में बिहार के पहले नंबर की चॉइस बन चुके हैं, जिसमें नो डाउट। और इस सभी को देखते हुए लालू यादव किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और तेजस्वी पर समर्पित हो गए हैं लालू यादव। आप लोगों ने देखा होगा यूपी में मुलायम सिंह यादव के विवाद में, जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बाद विवाद हुआ था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, और जब लोग उनको उत्तराधिकारी मान लेते हैं तो अगला उनके सामने कोई भी आए। मुलायम सिंह यादव के और बहुत सारे बेटा थे, पुतोह थे, बीजेपी में भी लड़कर उनके पुतोह चुनाव लड़े, लेकिन वो वाला रुतबा नहीं आया। और उसी प्रकार से तेजस्वी को लालू यादव ने अपना मान लिया है, बना दिया है, जनता भी एक्सेप्ट कर ली है। अब तेज प्रताप यादव की कोई भूमिका रही नहीं। तेज प्रताप यादव से अभी भी पार्टी में उतना ही थे जैसे कि वरुण गांधी कांग्रेस में पहले थे, उनके पिताजी जो है मेनका गांधी। फिर जब वो बीजेपी में आई, कैसे मंत्री बनी, सांसद बनी, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिला, और अंततः वो ना मंत्री ना सांसद ना सब चीज़ से हाथ धो बैठी। उसी प्रकार से बिहार में तेज प्रताप यादव के भी वही समय आ गया। अब तेज प्रताप यादव को तय करना है कि आगे की राजनीति को कैसे करेंगे, क्योंकि लालू यादव बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। तो आप देख रही होंगे, रात का विवाद हुआ, सुबह में तो धनाधन इतनी फोटो वायरल हुई, आरजेडी पर इतना प्रेशर बनने लगा, आरजेडी के समर्थक भी गुस्साए हुए थे कि जो यादव कुल के लालू यादव के पहले लालू यादव की मर्जी से शादी हुई थी दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय नामक व्यक्ति से, जिसको लेकर पूरी मतलब कि अच्छी तरह से सुशोभित तरीके से शादी हुई थी और पूरे बिहार में उसकी चर्चा हुई थी। और तुरंत 6 महीने के बाद तलाक का प्रोसेस चालू हो गया और लालू यादव को काफ़ी बेइज्जती सहना पड़ा था उसके बाद। और उनके स्वजातीय काफ़ी नाराज हुए थे। और वही बेटा लव मैरिज किसी से कर रहा है रिलेशनशिप में, एक तो छोटा बेटा ईसाई से कर ली है शादियाँ, तो उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठता है। हालांकि राजश्री यादव अब अपना नाम लिखने लगी, यादव अपने आप को एक्सेप्ट कर ली। तेज प्रताप यादव के साथ भी ऐसा होगा, वो यादव भी एक्सेप्ट करेगी और यादव भी रहेगी। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, खास करके जो पहली उनकी पत्नी थी वो भी स्वजातीय थी, और ये भी अगर स्वजातीय है तो स्वजातीय ही होगी, तो इनको लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा। अब तय करना होगा लालू यादव को कि कैसे
बिहार की राजनीतिक में वो जो प्रेस समाजवादी का जो छवि है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला तो उस ट्वीट में भी उसने समाजवादी शब्द का झलक दिखलाया है। और उन्होंने बोला कि इसका ये उल्लंघन कर रहा था, इसलिए मैं ज्येष्ठ पुत्र को बाहर निकाल दिए हैं, पार्टी से बाहर कर दिए हैं। अब तेज प्रताप क्या करेंगे? आप 100% ये मान के चलिए कि उनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नी अनुष्का यादव है, ये कन्फर्म रही है। आज नहीं तो कल भी तेज प्रताप खुद खुलासा करेंगे या फिर सामने आकर वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि लालू यादव पर किस प्रकार से वो हमलावर होते हैं, तेजस्वी यादव पर किस प्रकार से हमलावर होते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव के ऐन मौके पर उनका आरजेडी से हटना, अब टिकट कौन लड़ेगा, महुआ से कौन लड़ेगा, तो इन सब पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। अब तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और लालू यादव पर हमलावर होते हैं और बीजेपी से टिकट लेकर जीतते हैं? क्योंकि अगर वो आरजेडी में रहते तो सबसे ज़्यादा हमलावर बीजेपी उन पर होती, लेकिन बीजेपी में अगर वो चले गए तो उनकी जो है उन पर हमला होना कम हो जाएगा, या फिर पार्टी और परिवार दोनों में सुलह हो जाती है, फिर तेज प्रताप यादव को चुनाव आते आते पार्टी के अंदर घुसा लिया जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि लालू यादव के अपना ज्येष्ठ पुत्र है, तो लालू यादव तो परिवारवाद के लिए फेमस ही है। तो आगे देखना होगा कि तेज प्रताप की स्थितियाँ क्या रहती है। हालांकि अभी जो वर्तमान समय में कि उनको पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया गया है, अब देखना ये होगा। हालांकि वो विधायक भी हैं, तो उनके पास तो फ्लैट घर तो है ही, रहने के लिए पैसे की धन बल की कमी है नहीं, क्योंकि दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं, माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि तेज प्रताप यादव की अगली रणनीति क्या होती है। क्या वो आरजेडी से हटने के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उलट, क्योंकि वो तेज प्रताप यादव को तो भक्तिमय मूड में तो सभी लोग देखे होंगे और बीजेपी के जो है सेटअप में भी वो फिट पाते हैं। तो देखना आगे होगा।